हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक। आज की वीडियो में जानेंगे हम ट्रेंड क्या होता है, टाइप्स ऑफ ट्रेंड, ट्रेंड लाइन क्या होती है, एक परफेक्ट ट्रेंड लाइन ड्रा कैसे करते हैं, टाइम फ्रेम के बेस पे ट्रेंड के कितने टाइप्स हैं और ट्रेंड को ट्रेड कैसे करते हैं। हेलो एवरीवन, आई एम फैजान, एन एक्सपर्ट इंडेक्स एंड स्टॉक ट्रेडर एंड ए टीचर। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले हम जानेंगे ट्रेंड क्या होता है। ए ट्रेंड रेफर्स टू द ओवरऑल डायरेक्शन इन विच द प्राइस ऑफ स्टॉक और द मार्केट एज ए होल आर मूविंग ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। ट्रेंड इज द जनरल डायरेक्शन ऑफ प्राइस मूवमेंट। आसान भाषा में समझे तो प्राइस किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है टाइम के साथ, उसे ट्रेंड कहते हैं। मैं रिपीट करता हूँ, टाइम के साथ प्राइस किस डायरेक्शन में जा रहा है उसे ट्रेंड कहते हैं। ये मैंने ट्रेडिंग व्यू में जुबिलेंट फूड वर्कर्स का चार्ट खोला है। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो ट्रेडिंग व्यू में यहाँ पर जो है वो टाइम होता है और यहाँ पर प्राइस होता है। तो अगर मैं देखूँ इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक टाइम के साथ जो है प्राइस इंक्रीज़ हुआ है। सिमिलरली इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक टाइम के साथ प्राइस डिक्रीज़ हुआ है। और इसी चार्ट में अगर मैं यहाँ पर देखूँ इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक टाइम के साथ जो प्राइस है वो एक कन्फाइनड रेंज में रहा है, उसने एक रेंज में मूवमेंट दिया है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ट्रेंड की सिर्फ 3 प्रोबेबिलिटीज़ होती है। या तो टाइम के साथ प्राइस बढ़ सकता है, या तो टाइम के साथ प्राइस कम हो सकता है, या तो वो एक कन्फाइनड रेंज में रह सकता है। इसे हम आगे समझेंगे टाइप्स ऑफ ट्रेंड में। अब हम टाइप्स ऑफ ट्रेंड देखेंगे। हमने अभी डिस्कस किया कि प्रोबेबिलिटी के बेस पे या तो प्राइस ट्रेंड के साथ ऊपर जा सकता है, या तो नीचे जा सकता है, या तो एक कन्फाइनड रेंज में रह सकता है। तो सिमिलरली उसी हिसाब से ट्रेंड की 3 किस्में हैं। एक तो है अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज ट्रेंड। अगर हम देखेंगे अप ट्रेंड, इसमें हैं 2 वर्ड्स, अप और ट्रेंड। ट्रेंड होता है कि टाइम के साथ प्राइस का क्या हो रहा है। अप का मतलब है ऊपर। अगर हम दोनों को मिलाए तो इसका मतलब होता है टाइम के साथ जो प्राइस है वो ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है। सिमिलरली डाउन ट्रेंड का मतलब होगा कि टाइम के साथ जो प्राइस है वो नीचे की डायरेक्शन में जा रहा है। साइडवेज का मतलब होगा कि टाइम के साथ जो प्राइस है वो एक कन्फाइनड रेंज में मूव कर रहा होगा। अगर हम फिर से जुबिलेंट फूड वर्कर्स का चार्ट देखें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि टाइम के साथ जो है प्राइस ऊपर जा रहा है, तो हम इसे अप ट्रेंड कहेंगे। यहाँ पर टाइम के साथ जो है प्राइस वो नीचे जा रहा है, तो हम इसे डाउन ट्रेंड कहेंगे। और यहाँ पर टाइम के साथ प्राइस एक कन्फाइनड रेंज में है, तो इसे हम साइडवेज ट्रेंड कहेंगे। तो अब हम समझेंगे, इनको हम डीप में समझेंगे कि अप ट्रेंड क्या होता है, डाउन ट्रेंड क्या होता है और साइडवेज ट्रेंड क्या होता है, और हम इन्हें आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। अप ट्रेंड इज एविडेंस्ड बाय द क्रिएशन ऑफ हायर हाइज एंड हायर लोज। यहाँ पर एक की पॉइंट है कि अप ट्रेंड में हायर हाइज और हायर लोज बनते हैं। तो अगर हम चार्ट पे देखें तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि H1 जो है फर्स्ट हाई है, H2 जो है सेकंड हाई है, H3 जो है थर्ड हाई है और H4 जो है फोर्थ हाई है। सिमिलरली L1, L2, L3 एंड L4 जो है दे आर हायर लोज। तो H2 H1 से बड़ा है, H3 H2 से बड़ा है, H4 H3 से बड़ा है, यानी कि हायर हाइज बन रहे हैं। सिमिलरली L2 L1 से बड़ा है, L3 L2 से बड़ा है, L4 L3 से बड़ा है, यहाँ पर हायर लोज बन रहे हैं। तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि ये अप ट्रेंड है। तो यहाँ पर कुछ ऐसा पैटर्न बना है। सिमिलरली अगर हम निफ्टी 50 में देखेंगे तो यहाँ पर भी हायर हाइज और हायर लोज का पैटर्न बना है, यानी कि ये एक क्लियरली एक अप ट्रेंड है। अगर डाउन ट्रेंड की बात करें तो डाउन ट्रेंड इज एविडेंस्ड बाय द क्रिएशन ऑफ लोअर हाइज एंड लोअर लोज। डाउन ट्रेंड में लोअर हाइज और लोअर लोज का पैटर्न बनता है। इसका की पॉइंट ये है कि यहाँ पर लोअर हाइज और लोअर लोज बनते हैं। यहाँ पर मैंने ल्यूपिन का चार्ट खोला है। अगर आप देखोगे H1, H2 एंड H3 ये 3 हाइज है डाउन ट्रेंड्स में, लेकिन H2 जो है वो H1 से छोटा है, H3 जो है वो H2 से छोटा है, यानी कि हर एक जो नया हाई बन रहा है वो छोटा बन रहा है पिछले वाले से।
सिमिलरली जो भी नया लो बन रहा है वो पिछले वाले लो से छोटा बन रहा है। यानी किसी को मैं कह रहा हूँ कि डाउन ट्रेंड में लोअर हाइज और लोअर लोज का पैटर्न बनता है। एंड डाउन ट्रेंड इज कंप्राइज्ड ऑफ अप मूव्स एंड डाउन मूव्स। यहाँ पर भी अप ट्रेंड की तरह अप मूव्स और डाउन मूव्स होते हैं। साइडवेज ट्रेंड, साइडवेज ट्रेंड में मार्केट एक नैरो रेंज में मूव करता है विद नो क्लियर डायरेक्शन। प्राइस एक रेंज में मूव करता है। ये एक रेंज बाउंड मूवमेंट होता है जिसमें कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं होती कि ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो इसमें जो हाइज और लोज होते हैं वो रिलेटिवली स्टेबल होते हैं या फ्लैट होते हैं। इस टाइप ऑफ ट्रेंड को हम कंसोलिडेशन फेज या ट्रेडिंग रेंज भी कहते हैं। जैसा कि हमें इमेज में क्लियरली दिख रहा है कि जो ये स्टॉक है इसका जो प्राइस है वो एक नैरो रेंज में मूव कर रहा है। अब हम जानेंगे कि ट्रेंड लाइन क्या होती है और एक परफेक्ट ट्रेंड लाइन ड्रा कैसे करते हैं। ट्रेंड लाइन एक स्ट्रेट लाइन होती है जो हम प्राइस चार्ट पे ड्रा करते हैं टू आइडेंटिफाई ओवरऑल ट्रेंड ऑफ द मार्केट। मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए हम उस पर ट्रेंड लाइन डालते हैं। अगर मार्केट अप ट्रेंड में होता है तो हम ट्रेंड लाइन बनाते हैं उसके हायर लोज को ज्वाइन करके। अगर आप इस इमेज में देख सकते हो कि अप ट्रेंड जो है उसकी जो ट्रेंड लाइन है वो हमने उसके हायर लोज को ज्वाइन करके बनाई है। और जब एक मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है तो उसकी ट्रेंड लाइन बनाई जाती है उसके लोअर हाइज को ज्वाइन करके। जैसे इस इमेज में दिखाया गया है कि डाउन ट्रेंड में जो है ट्रेंड लाइन उसके लोअर हाइज को ज्वाइन करके बनाई गई है। आपकी जो ट्रेंड लाइन होनी चाहिए वो 45 डिग्री एंगल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा स्टीप नहीं होनी चाहिए। बिटवीन 30 to 45 इज कंसिडर्ड एज परफेक्ट ट्रेंड लाइन। और जब आपको ट्रेंड लाइन को ज्वाइन करना होता है आप पहले 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं फिर लाइन को हम एक्सटेंड करते हैं। अब हम ट्रेंड के टाइप्स बेस्ड ऑन टाइम फ्रेम देखते हैं। टाइम फ्रेम के बेस पे ट्रेंड के 3 टाइप्स हैं, मेजर ट्रेंड, इंटरमीडिएट ट्रेंड एंड माइनर ट्रेंड। मेजर ट्रेंड लॉन्ग टर्म ट्रेंड होता है जिसे हम इजीली ऑब्जर्व करते हैं हाई टाइम फ्रेम्स पे। इस पे हम वीकली और मंथली चार्ट्स का यूज़ करते हैं। इंटरमीडिएट ट्रेंड जो होता है वो करेक्शंस विद इन मेजर ट्रेंड होता है और हम इसे इजीली डेली टाइम फ्रेम पर देख सकते हैं। माइनर ट्रेंड करेक्शंस विद इन द इंटरमीडिएट ट्रेंड होता है और हम इसे इजीली आवरली चार्ट पर 5 मिनट्स एंड 15 मिनट्स चार्ट पर देख सकते हैं। अगर मैंने यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू खोला है और यहाँ पर मैं जुबिलेंट फूड वर्कर्स का स्टॉक देख रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम चेक कर रहा हूँ और मैं क्लियरली देख सकता हूँ या आप भी क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पर अप ट्रेंड है। और जब मैं डेली टाइम फ्रेम में देखता हूँ तो ये मुझे डाउन ट्रेंड दिखा रहा है जो कि करेक्शन इन मेजर ट्रेंड हो रही है। और अगर मैं आवरली चार्ट पे देखूँ तो यहाँ मुझे ये डाउन ट्रेंड और थोड़ा साइडवेज रेंज भी दिखा रहा है जो कि माइनर ट्रेंड है। तो अब हम बढ़ते हैं आज के लास्ट टॉपिक की ओर जो है हाउ टू ट्रेड ट्रेंड। ट्रेंड को ट्रेड कैसे किया जाता है। यहाँ पर आपको पहला गोल्डन रूल याद रखना है, जब भी मार्केट अप ट्रेंड में हो आपका पूरा फोकस बाइंग पे होना चाहिए। नेवर एवर सेल इन अप ट्रेंड। गोल्डन रूल नंबर 2, जब भी एक मार्केट डाउन ट्रेंड में हो आपका पूरा फोकस सेलिंग पे होना चाहिए। एंड नेवर एवर बाय इन डाउन ट्रेंड। ट्रेडिंग इन द डायरेक्शन ऑफ मेजर ट्रेंड गिव्स यू मोर प्रॉफिट देन ट्रेडिंग इन द डायरेक्शन ऑफ इंटरमीडिएट ट्रेंड। सिमिलरली अगर आप इंटरमीडिएट ट्रेंड की डायरेक्शन में ट्रेड करोगे तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा एज कम्पेयर टू ट्रेडिंग इन द डायरेक्शन ऑफ माइनर ट्रेंड। ट्रेड लेने से पहले आपको हर टाइम फ्रेम में ट्रेंड को एनालाइज करना है। उसी हिसाब से आपको आइडेंटिफाई करना है माइनर ट्रेंड क्या है, मेजर ट्रेंड क्या है और इंटरमीडिएट ट्रेंड क्या है। जब भी आप ट्रेंड आइडेंटिफाई करो तो हमेशा चेक करो कि थर्ड हायर हाई और हायर लो फॉर्मेशन इज द कंफर्मेशन ऑफ अप ट्रेंड एंड थर्ड lower high and lower low formation is the confirmation of down trend। जब एक मार्केट अप ट्रेंड में होता है तो ट्रेंड लाइन एज ए सपोर्ट एक्ट करती है। तो जब भी वो ट्रेंड लाइन को टच करे अप ट्रेंड में आपको बाइंग पे फोकस करना है। और जब एक मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है ट्रेंड लाइन एज ए रेजिस्टेंस एक्ट करती है, यानी कि जब भी मार्केट वहाँ पहुँचे आपको सेलिंग पे फोकस करना है। तो बस इतना ही आज के लिए। आपने इस वीडियो में जो भी नोट्स देखे वो सब आपको टेलीग्राम में मिलेंगे, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगी। ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा और उसकी प्रिंट निकालिएगा। आपसे मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।